चलिए स्टार्ट है। आज हम लोग आए हुए हैं आरसीएम वर्ल्ड में। यहाँ आटे की जो फैक्ट्री है उसमें क्या क्या शुद्धता बरती जाती है और किस प्रोसेस से जो है हमारे पास ये आटा हमारे पास पहुँचता है। तो आइए हम सर से जानकारी लेंगे कि इस आटे में क्या शुद्धता और क्या क्वालिटी है। सर बताइए। सर गेहूं से आटे का मतलब गेहूं को पिसवाओ और आटा है, यानी पहली स्टेज एंड सेकंड या फर्स्ट एंड लास्ट। जबकि आरसीएम ऐसा नहीं करता है। आरसीएम अपनी पूरे प्रोसेस से होके यहाँ पे आके आपका ये आटा बनता है। अब इसमें आपने देख लीजिए कि सबसे पहले गेहूं में से कच्चे दाने होते हैं, जो टुकड़ी वगैरह उसको निकाल लिया जाता है। जो भी कच्चे दाने अनमेच्योर्ड की उसको कच्चे गेहूँ बोलते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। उसके बाद में जो इसकी ऑर्गेनिक जो भी रिएक्शन है पौधे का वगैरह, उसकी बाली का ये टुकड़ा वगैरह और एक कंकर, यहाँ तक का ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद में एक आती है मडबोल। मडबोल के पौधे के साथ में आ जाती है, ये मिट्टी की डली बोलते हैं, जो खेतों से निकलती है। उसको ये मशीनें अलग नहीं कर पाती है, क्योंकि उस मशीन उसकी जो डेंसिटी होती है गेहूं के बराबर होती है। तो मशीनें क्या उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको रिमूव नहीं कर पाती है। अब उसको रिमूव करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है मडबोल का। तो हम मडबोल को रब करते हैं, रब करके इस प्रकार का जो पाउडर वगैरह है उसको अलग से सेपरेट कर लेते हैं। आपका गेहूँ पूरी तरह से साफ़ हो गया। लेकिन जब हमने इस पाउडर को जब हम रिमूव कर रहे थे, तो गेहूँ का ये एक डीप लाइन देखी होगी, गेहूँ की डीप लाइन, ये मेरे मुट्ठी का आकार का गेहूँ होता है ना, वहाँ पे आके ये क्या मडबोल की जो डस्ट होती है वहाँ पे आके चिपक जाती है। अब वो मशीनों से नहीं निकल पाती है। तो उसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है, उस पर नीडल मशीन को स्कॉलर बोलते हैं। स्कॉलर में नीडल लगी होती है। उस नीडल में जब गेहूँ गिरता है और वो जब घूमता है, तो नीडल क्या करेगी, उसको यहाँ से आके उसको साफ करेगी, साफ करके और उसको गेहूँ को पूरा शुद्ध कर देगी। ये इसी प्रकार की जो डस्ट है वो नीडल मशीन से निकली हुई है। इसमें आप जो इसमें आप जो कलर डिफरेंस देख रहे हो वो इसी चीज़ का है। ये मडबोल का कलर है और ये जो गेहूँ स्क्रेच हो गया, इसलिए इसका कलर इस प्रकार से हो गया। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूँ आपका कहाँ पे था? गोडाउन में। गोडाउन में था, किसान के घर पे, मंडियों में, वेयर हाउस पे, वही तो रहता था। तो वहाँ पे कोई चूहे की चौकीदारी करता है क्या? नहीं करता। तो चूहे उस पर उछल कूद करेंगे और अपनी गंदगी कहाँ फैलेंगे? इसी गेहूँ में। कोई भी पल्लेदार आदमी गया, गेहूँ गेहूँ भरने गया, गेहूँ की बोरी उठाने गया कहीं भी, तो जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा। तो गली मोहल्ले की गंदगी कहाँ गई? उसी गेहूँ में। किसी पक्षी ने दाना उठाया और उसी में बीट कर दी, किसी ने गुटखा खा रहा वहीं पे स्प्लिट कर दिया, तो गेहूँ आपका दूषित हो गया। ये किसी मशीन से नहीं निकल सकता, कोई मशीन नहीं इसको निकालने की। तो हमें क्या, गेहूँ को वॉश करेंगे पानी से साफ करके और गेहूँ की गंदगी को पूरी को ड्रेन कर दें। गेहूँ आपका पूरी तरह से हर तरह से साफ हो गया। ऑर्गेनिक रिजेक्शन, अनऑर्गेनिक और मनुष्य के द्वारा फैलाएगा सभी दूषित चीज़ें साफ आप निकल गए। जब एक बार किसी सीड में यदि पानी लग जाता है, तो सीड अपने आप में एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, अंकुरण, जिसको हम अंकुरण बोलते हैं। तो जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और अपने आप में फोलिक एसिड बनाता है। फोलिक एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन। डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित बाजरा खाइए, अंकुरित, तो अंकुरित के लिए कहते हैं, ऐसा कभी कहा क्या सूखे मूंग खाइए, ऐसा तो नहीं कहा। क्योंकि अंकुरण होने पे सभी सीड एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेंगे और अपने आप में फोलिक एसिड बनाएंगे। फोलिक एसिड का मतलब होता है प्रोटीन। तो गेहूँ भी क्या करेगा, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप फोलिक एसिड बनाएगा। तो हम गेहूँ को 8 घंटे तक इसको रेस्ट कर देते हैं, 8 घंटे तक इसको एजीटी छोड़ देते हैं। गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 12 घंटे, तो टेम्परेचर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अब गेहूँ अपने आप में फोलिक अपने आप में प्रोटीन है और एनवायरनमेंट से भी अपने को प्रोटीन दे रहा है। इसके बाद में 8 घंटे के बाद हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेजते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन है, ये टॉप है, ये इसके नीचे ये है बॉटम। टॉप ऊपर फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है। जब आपस में दोनों पत्थर के बीच में गेहूँ आएगा तो आटा बनेगा। यहाँ से गेहूँ और एयर दोनों इन आती है, इनपुट करते हैं, और यहाँ से आटा और एयर एग्जिट करते हैं। तो कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर निकल रही है आटे के साथ में। गेहूँ के साथ में एयर आ रही है और आटे के साथ में आपकी एयर निकल रही है, कंटिन्यू आ रही है। तो आपका इधर तो पत्थर गर्म हो रहा है, ना आपका आटा गर्म हो रहा है, कोई न्यूट्रिशन लॉस आपको नहीं हुआ और आपका प्योर आटा बन के तैयार हो गया। लेकिन अब देखो, आप यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रैच नजर आ रहे हैं, आपको खड्डे भी नजर आ रहे हैं। तो दोनों पत्थर में रबिंग हुई तो घिसा है पत्थर। तो इसकी और ज्यादा इसमें क्या भी होगा?
हाँ इसमें और ज्यादा गैपिंग होगा। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल चपक के चलता है, चिपक के चलेगा तभी तो गेहूं का आटा बनेगा ना। दूर दूर होगा तो आटा कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। दोनों पत्थर चिपक के चलेंगे तभी आटा। तो दोनों पत्थर चिपक के जब रबिंग होगी तो इसमें इसकी घिसावट होगी नहीं होगी? तो इसकी घिसावट कहाँ गई? आटे में आ गई। तो इतना तो आपने साफ किया, आप आटे में क्या डाला आपने? पत्थर। पत्थर डाल, और उसको पत्थर को साफ करो। वो तो साफ करना तो पड़ेगा ना, डाला है तो साफ करना पड़ेगा ना, डाला है तो साफ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पत्थर खाएंगे क्या आप? नहीं खाएंगे ना। तो अब इसमें वापस आप इस स्टोन पे आ जाएगी। ये स्टोन नहीं है, ये स्टोन नहीं है, एक सैंड को कंप्रेस करके बनाया हुआ। आप देखो, आप पत्थर की तरफ देखो, आप ये सैंड है पूरी, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको कंप्रेस करके बनाया हुआ है। ये सैंड कौन सी है? आयरन कोटेड। आयरन कोटेड सैंड का मतलब होता है कि जिस सैंड में हल्की सी आयरन की मात्रा हो, और आयरन की मात्रा होगी तो इसकी डस्ट में भी क्या होगी? आयरन निश्चित रूप से होगा। और आयरन वाली डस्ट यदि है तो हम उसको किससे साफ कर सकते हैं? मैग्नेट से। मैग्नेट क्या करेगा? उसको डस्ट को खींच के अलग करेगा। अब जब आपका ये आटा बन गया, और आटे को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं इसको हवा से आटे को यदि ऊपर ले जाएंगे तो इसकी डस्ट भी इसके आटे के साथ ही है, वो भी ऊपर जाएगी, और ये बिल्कुल घूमती हुई जाती है। एक एक इसका पार्टिकल बिल्कुल सेपरेट रहता है। जब भी ये उस मैग्नेट के पास भी जाएगी तो क्या करेगा? मैग्नेट इसकी डस्ट को खींच लेगा। प्लस इसकी डस्ट ने यदि आटे के साथ में भी कोई कॉन्टेक्ट किया है तो उसको भी खींच लेगा। मैं इनको खींच रहा हूँ, मैं मैग्नेट हूँ, ये डस्ट है, मैं इनको खींच रहा हूँ, भैया ने इनको पकड़ लिया तो वो भी क्या करेगा? मेरे पास आ जाएगा। तो यानी मैं इनको भी अलग कर दिया, और इनके साथ में इन्होंने इनको साथ दिया तो मैंने इनको भी अलग कर लिया। यानी आपका आटा 100% प्योर होकर आपका आटा पूरा निकल जाता है। अब मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं ये आपकी वही डस्ट है, कौन सी वाली? जो इससे निकल रहा है। हाँ, चक्की जो निकला हुआ है। हाँ। अब देखिए, ये मेरे पास ये मैग्नेट है जी। ये मैग्नेट इससे कवर में रहता है जी। अब ये आपका जो फ्रेश आटा है, जो आपका पैक हो बनने जा रहा है, ये आटा है। कुछ भी नहीं है। नहीं। ये आटा कोसा जो मैग्नेट से हमने निकाला है। एक बार इसको भीड़ी करिए, पास पकड़ लीजिए इसको, देखिए, बोलिए कुछ बोल दीजिए। और देखिए आटे में से जो होता है गंदगी कैसे निकाला जाता है? चुंबकीय प्रोसेस के द्वारा। अब देख लीजिए, मैं इसको मैग्नेट को हटा रहा हूँ, जैसे मैं हटाऊँ ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब इसको बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आटा जैसा है, इसमें कोई नहीं है, कोई बिल्कुल ये आटा जैसा है। लेकिन डस्ट तो है, भरे वाला नहीं तो सब हम लोग खा ही जाते हैं। ये कौन सी है? ये वाली डस्ट, इसका आप कलर मैच कर लीजिए। ये इसकी घिसावट है। तो यानी हम आपको शुद्धता के साथ साथ में जब इसकी घिसावट होगी हम उसको भी सेपरेट करेंगे। आरसीएम का ही प्रोसेस है। और आपको कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज जो यहाँ पे हम लोग को जानकारी जो दिया गया आटे के बारे में, और अभी तक हम लोग को मार्केट में ये थोड़ा सा जानकारी कम के वजह से क्या है कि हम लोग बताने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो आज सर बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, एक बार सर के लिए ताली हो जाए। चलिए धन्यवाद सर।